हेलो स्टूडेंट, मैं इमरान फारूकी सचदेवा यूपीटी कॉलेज कंपटीशन विंग से। जैसे आने वाले कुछ समय बाद आपका शिक्षक भर्ती और सहायक शिक्षक भर्ती की वैकेंसीज आने वाली हैं, जिसमें केमिस्ट्री का पोर्शन काफ़ी अच्छा लंबा चौड़ा उसका सिलेबस है। उसके लिए हम लोगों के यहाँ एक स्पेशल क्लासेस का ऑर्गेनाइज किया गया है। आने वाले वक्त में रेगुलर क्लासेस होंगी, जिसके लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन क्लास आपको बताना चाहते हैं कि हम लोगों को पढ़ाने का स्ट्रेटजी क्या होगा। अगर आप क्लासेस को अटेंड करते हो, हम लोगों का एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक बेहतर और एक स्टैंडर्ड तरीके से हम लोग कंपटीशन को क्वालिफाई कैसे कराते हैं, उसके सारे चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। तो अगर हम लोग केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर जैसे बात करें, तो केमिस्ट्री का सिलेबस तो काफ़ी लंबा चौड़ा दिया गया है। जैसे कि हमारे पास ये सिलेबस है, तो सिलेबस तो हमारे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसका सिलेबस अगर हम लोग अगर बेसिक लेवल पे देखा जाए तो क्लास 11 और क्लास 12 बेस तो वही बनाया गया है, लेकिन स्टैंडर्ड तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यहाँ पे बीएससी लेवल का भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपका रहे। जैसे पेपर हमने देखा है तो हमारे इनऑर्गेनिक पोर्शन का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे। जैसे अगर हम लोग अगर आपको थोड़ा सा इसके टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे कि कंपटीशन के लिए, जैसे हम लोग अगर पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से देखना चाहें तो मैं आपके सामने पीरियोडिक टेबल को मैं एक इंट्रोडक्शन के तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक होता है वो साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ एटम या आयंस की बात करें कि अगर हम लोग जैसे अभी तक हम लोग बात करते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट को ये खोजा गया है। क्लेम तो और किया जाता है, लेकिन वेरीफाइड एलिमेंट 118 एलिमेंट की बात किया जाता है। तो उनको पीरियोडिक टेबल में अच्छे तरीके से क्लासिफाई किया गया है कि इस ब्लॉक एलिमेंट में बीच में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट, इधर आपका पी ब्लॉक एलिमेंट और नीचे आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो पीरियोडिक टेबल में हर एक एलिमेंट को हम लोग प्रॉपर्टी वाइज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी में एक पीरियोडिसिटी होती है। अगर हम लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप में एक एलिमेंट के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो एक पैटर्न फॉलो होता है। वैसे ही पैटर्न हमारे यहाँ साइज में होता है। तो साइज में अगर हमसे ये बोला जाता है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएं, अगर ये लेफ्ट हो और ये आपका राइट है, तो लेफ्ट टू राइट को हम लोग एक वर्ड में बोलते हैं कि अलोंग द पीरियड में हम लोग आगे चल रहे हैं। इसका मतलब कि हम लोग आवर्त में जा रहे हैं। और अगर हम लोग ऊपर से नीचे यानी टॉप टू बॉटम की ओर जाते हैं, तो टॉप टू बॉटम को हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप में जा रहे हैं, या हिंदी में बोलेंगे वर्ग में जा रहे हैं। तो साइज को अगर हम लोग कंसीडर करें तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम साइज को कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट, इसका मतलब है पीरियड में जाते हैं तो साइज हमारे एलिमेंट के डिक्रीज करते हैं, घटते हैं। टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एलिमेंट के साइज इंक्रीज करते हैं। ये ऐसा क्यों होता है, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा अंदर एंट्री करके हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे एलिमेंट का साइज डिक्रीज क्यों करता है। तो मैं एलिमेंट के एग्जाम्पल के तौर पे बात करूंगा। जैसे लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। यहां से यहां तक अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहां पे बोला जाएगा कि सर ये साइज हमारा डिक्रीज करेगा। भाई किस में जा रहे हैं, बोलोगे सर पीरियड में जा रहे हैं।
और पीरियड कौन सा पीरियड है, ये हमारा सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग कि सेकेंड पीरियड में जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज हमारा डिक्रीज कर रहा है। हम आपको रीजन बताना चाहते हैं कि साइज अगर घटता है तो क्यों घटता है। देखिए अगर लिथियम के एटॉमिक नंबर की हम बात करें कि लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर दैट इज 3, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर लिख दिया है एलिमेंट का कि लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 8, 9, ये एलिमेंट का एटॉमिक नंबर लिख दिया। भाई अगर हम इन एलिमेंट्स के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो 2n1, 2n2, 2n3, 2n4, 2n5, 2n6, 2n7, तो ये हमने सिंपली एलिमेंट के कॉन्फ़िगरेशन को लिख दिया है। गौर से देखते रहिए बोर्ड पे, यहाँ पे देखिएगा स्टाइल आपका और अच्छे से करें। शायद आपको इनिशियल स्टेज में ये बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन का नंबर प्रोटॉन का नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अगर इसको और अच्छे से करें, अगर मैं बोलूँ कि इलेक्ट्रॉन का नंबर और प्रोटॉन का नंबर, तो बोलोगे कि सर यहाँ 3 होगा सर, यहाँ पे भी 3 होगा सर, यहाँ सर 4 होगा सर, यहाँ 4 होगा सर, यहाँ 5 होगा सर, 5 होगा, 6 होगा, 6 होगा, 7 है 7, 8, 8, 9, 9। गौर से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हो तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेल, आपका नंबर ऑफ शेल की अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ शेल हमारा यहाँ पे कहोगे कि सर कांस्टेंट है, इसका मतलब है 2 है। नंबर ऑफ शेल हमारा कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ग्रेजुअली लेफ्ट टू राइट जाने पे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर आप लोग ये जानते होंगे कि अगर 2 चार्ज है, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, उनके बीच का अगर अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स दैट इज अ कूलम्बिक फोर्स, कभी भी 2 चार्ज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को बोलता है कि कूलम्बिक फोर्स लग रहा है। तो कूलम्बिक फोर्स की अगर बात करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। सारा राज यहीं पे छिपा हुआ है कि अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो आप नोटिस कर रहे हो कि नंबर ऑफ शेल हमारे कांस्टेंट हैं, जो कि कांस्टेंट बना हुआ है और 2 ही है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन चार्ज बढ़ता जा रहा है वहां पे, यानी कि Q1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मान लीजिए और Q2 प्रोटॉन का चार्ज मान लीजिए, तो आप देख रहे हो कि जो फोर्स है दैट इज अ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। इसका मतलब है चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल हो रहा है फोर्स। अगर चार्ज हमारा बढ़ा तो भाई नो डाउट कहोगे आप कि सर चार्ज जब बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा। जब फोर्स अगर बढ़ रहा है तो आप फोर्स देख रहे हो कि ये जो आपका साइज है, आर मींस रेडियस, रेडियस माने साइज, क्योंकि कोई भी एटम हो या आप कहो सर आयन है, तो आप उसको कंसीडर करोगे कि सर वो होते हैं स्फेरिकल। कोई भी चीज जब स्फेरिकल होगा तो भाई उसके साइज की बात करेंगे तो रेडियस से ही तो निकालेंगे। तो रेडियस की अगर बात करेंगे यानी इसके साइज की बात करेंगे तो जब उनके चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, क्यों देखो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन 16 आएगा, यहाँ देखो 25 आएगा, यहाँ 36 आएगा, यहाँ 49 आएगा, 64। तो ग्रेजुअली देख रहे हो कि चार्ज का मल्टीप्लिकेशन से उनका इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा। अब भाई फोर्स जब इंक्रीज कर रहा है तो जाहिर सी बात है, ये देखिए हमारा जो साइज है वो तो डिक्रीज करेगा, फोर्स इंक्रीज करने में साइज डिक्रीज करेगा। तो हम जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं अलोंग द पीरियड तो एक वर्ड में आप जवाब दोगे कि सर फ्रॉम मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द नंबर ऑफ शेल इज कांस्टेंट सर, लेकिन द चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इंक्रीज होता है सर, जिसके वजह से अट्रैक्शन फोर्स बढ़ जाता है। अट्रैक्शन फोर्स बढ़ने की वजह से साइज वहां पे डिक्रीज कर जाता है। उम्मीद करता हूं आपको यह बात पे समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो अपनी क्वेरीज होगा तो आप वीडियो के लास्ट में आप लोग हमको अपना क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगले की ओर चलते हैं कि अगर इसी तरह से हम लोग बात करें
कि सवाल आपसे भी बन सकता है, सवाल ये दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये हिट हो रहा होगा कि अगर हम लोग लिथियम से सोडियम की ओर मूव करें, सोडियम से पोटेशियम की मूव करें, पोटेशियम से रुबिडियम की ओर मूव करें, इसका मतलब है कि हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, ग्रुप में मूव कर रहे हैं, ग्रुप में। तो कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, बढ़ तो रहा है, लेकिन टॉप टू बॉटम भी तो जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर तो 3 है और एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें आप जोड़ दीजिए 1833, 37 हो जाएगा। तो एटॉमिक नंबर आपका, चलिए हम यहाँ पे सिर्फ इसी को लेके चलते हैं, कोई ज़्यादा। तो अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करें और प्रोटॉन की बात करें तो बोलोगे सर यहाँ तो 3 3 है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे सर तो यहाँ 9 होगा। बिल्कुल होगा भाई। यहाँ पे बोलोगे 11 है सर, 11 मल्टीप्लाई करेंगे सर, यहाँ सर 19 है, 19 मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो सर यहाँ तो उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो जो फोर्स है वो तो प्रोपोर्शनल है Q1 Q2 का, और फोर्स जो इनवर्सली रिलेटेड है किसके? साइज के। तो आप यहां पे बोलोगे सर ऊपर से नीचे जब जा रहे हो, देखिए कॉन्फ़िगरेशन 2 and 1, यहां पे आपका नंबर ऑफ शेल की अगर बात करोगे तो नंबर ऑफ शेल तो यहां आपका 2 है, 2 है यहाँ पे। जब यहाँ पे आप जाओगे कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 2 and 1, यहाँ पे नंबर ऑफ शेल की अगर बात करोगे तो बोलोगे कि सर यहाँ तो 3 है। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर नंबर ऑफ शेल की बात करते हैं तो आप बोलोगे 2 8 8 and 1, सर यहाँ तो नंबर ऑफ शेल 4 हो जा रहा है। पहले प्रीवियस केस में क्या देखा कि लेफ्ट टू राइट जब जा रहे थे तो नंबर ऑफ शेल क्या थे? कांस्टेंट। लेकिन जब टॉप टू बॉटम जा रहे हो, इवन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन हमारा नंबर ऑफ शेल तो बढ़ रहा है भाई। तो नंबर ऑफ शेल जब बढ़ रहा है तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जब हमारा ये चार्ज तो बढ़ रहा है सर, बिल्कुल सही बात है सर, फोर्स भी बढ़ रहा है, आप इसको F1 बोलो। लेकिन जब आप ऊपर से नीचे जा रहे हो तो आपका नंबर ऑफ शेल बढ़ने का मतलब है साइज बढ़ रहा है। बोलो सर ये बढ़ रहा है सर, इसके वजह से जो फोर्स है वो घटेगा, आप इसे F2 मान लो। तो आपका देखो F1 जो है वो तो इंक्रीज कर रहा है लेकिन F2 जो है आपका वो तो डिक्रीज कर रहा है। तो बोलोगे सर इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐसे समझिएगा कि चार्ज की वजह से फोर्स बढ़ रहा है लेकिन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है, यानी साइज की वजह से फोर्स डिक्रीज कर रहा है। तो जो डिक्रीज कर रहा है, जो इंक्रीज कर रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ओवरऑल सर वो तो डिक्रीज ही करता है, ये डिक्रीजेस, यानी रिजल्टेंट फोर्स आपका डिक्रीज करता है भाई। तो ऊपर से नीचे जब जाएंगे ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करता है नंबर ऑफ शेल डिक्रीज करता है, ऐसा नहीं भाई। यहाँ पे एकदम क्लियर करके बोलिएगा कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर ऑफ शेल हमारे कांस्टेंट होते हैं, तो सारा खेला इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वहां पे रोल अदा कर देता है। लेकिन जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वहां पे नंबर ऑफ शेल भी इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे देखिए 2 हो रहा है, 2 1, यहाँ 2 8 1, 3 हो रहा है, यहाँ पे देखिएगा 2 8 8 1 यानी 4 हो रहा है कि सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन साथ में यहाँ पे नंबर ऑफ शेल यानी कि साइज भी बढ़ रहा है। तो जिसके वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन जब साइज बढ़ेगा, ये देखो साइज बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा सर। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा सर, रिजल्टेंट ओवरऑल डिक्रीज करेगा। तो भाई जब फोर्स ओवरऑल फोर्स आपका डिक्रीज करता है, ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो आप बोलोगे कि सर रिजल्टेंट फोर्स जब डिक्रीज कर रहा है सर ओवरऑल तो रेडियस तो हमारा इंक्रीज ही करेगा, मीन साइज तो इंक्रीज करेगा। तो ये वजह है कि हम लोग पीरियड में जब जाते हैं तो साइज डिक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम जब ग्रुप में जाते हैं तो साइज इंक्रीज करता है। तो ये छोटा सा आपका एक इंट्रोडक्शन टाइप से हमने बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एकदम स्पेशल केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें, देखिएगा डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात करें
क्योंकि जो हमने अभी आपको डिस्कस किया ये हमारे एस ब्लॉक और हमारे पी ब्लॉक के लिए एलिजिबल होता है, लेकिन पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में एक्सेप्शन हो जाता है। मैं भी क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। अगर हम डी ब्लॉक में आ जाते हैं तो डी ब्लॉक में अगर एलिमेंट्स की बात करें तो स्कैंडियम है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितने डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो 10, तो 10 हमारे यहाँ पे ग्रुप हो जाएंगे। पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो 6, तो 6 हमारे ग्रुप हो जाते हैं। एस में बोलो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बोलो 2, तो 2 हमारे ग्रुप हो जाते हैं। जितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में उतने हमारे ग्रुप होते हैं। तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता तो 10 ग्रुप हो गया है। चलो भाई यहाँ देख लेते हैं, बढ़िया तरीके से समझिएगा कि जो हमारा रूल है, अगर आपसे बोला जाए लेफ्ट टू राइट जाएंगे साइज घटेगा, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, लेकिन वहां पे एक वर्ड बोलिएगा सर डी ब्लॉक को छोड़कर। डी ब्लॉक में कहानी कुछ और है। डी ब्लॉक में देखिएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग बात करें, देखिए स्कैंडियम से लेकर अगर हम लोग पहुंचते हैं मैंगनीज तक, तो आप यहां पे नो डाउट ये चीज एकदम क्लियर समझिएगा कि सर जो हम पढ़े हैं सर साइज सर डिक्रीजेस, साइज यहाँ पे डिक्रीज करता है। बड़ी अच्छी बात है, जो हम पढ़े वो तो लागू हो रहा है। फिर बोला जाता है कि सर जैसे ही हम यहाँ मैग्नीज से निकल तक जाते हैं सर यहाँ पे साइज लगभग, यहाँ पे लगभग बता रहा हूं एग्जैक्टली नहीं, लगभग कांस्टेंट होता है। इसका मतलब है कि साइज यहाँ पे तो सेम हो जाता है। वह देखो रूल तो हमारा वायलेट हो रहा है। अगर जैसे ही हम यहाँ से यहाँ पहुंचे तो लेफ्ट टू राइट है, साइज तो घटना चाहिए। बात देखो यहाँ तो और करामत हो गया कि बोलो भैया साइज सर यहाँ तो इंक्रीज करता है। वह देखो बड़ा कहानी बिगड़ गई। तो आप समझ लेते हैं कि यहाँ क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज, आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट इसके बारे में रखना पड़ेगा। और एंड आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। भाई वो शॉर्ट में आपको बता देता हूं कि देखिए अगर मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, तो भैया ये जो न्यूक्लियस है जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे। तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन बनाया, 3 यहाँ पॉजिटिव चार्ज कर लिया। अब ये जो न्यूक्लियस है, ये हमारा ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस जब इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा अपनी ओर, तो भाई जब इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा तो अंदर साइड में तो 2 इलेक्ट्रॉन और बैठे पड़े हैं। वो कहेंगे पूरा ताकत उसको क्यों लगा रहे हो, अंदर तो हम भी बैठे हैं ना, हमको भी तो खींचो। तो क्या होता है, इसका पूरा ताकत इस पे ना लगकर इस पे भी लगता है, इस पे भी लगता है। तो इन दोनों पे लगने के बाद जो इस पे पावर लगेगा तो आप उसे बोल दोगे कि सर वो तो हमारा जेड इफेक्टिव है। जैसे मान लीजिए लिथियम है, लिथियम में 3 प्रोटॉन होंगे, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो लिथियम में 3 प्रोटॉन पूरा इसको थोड़ी ना लगाएंगे आउटर, इसको बोलोगे आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन बोलोगे, आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन, या इसे बोलोगे कि ये n है सर। अंदर वाले को बोलोगे कि सर ये तो थोड़ा कम हो रहा है 1, तो n-1 है, तो इसे आप बोलोगे कि दिस इज अल्टीमेट शेल है सर। और ये वाला है सर हमारा पेनल्टीमेट, ये है हमारा पेनल्टीमेट सेल। तो भाई अल्टीमेट सेल को वाले इलेक्ट्रॉन को जब न्यूक्लियस खींचना चाहेगा ना, तो पेनल्टीमेट वाला भी बीच में अड़ंगा लगाएगा, उसको छापने से, उसको खींचने से आगे ऐसे छाप लेगा। सपोज करो मैं आगे हूं, मेरे पीछे किसी को खींचना है तो मैं ऐसे छाप लूं, उसको खींचने दूं, तो भाई उसके सामने मैं तो स्क्रीन कर रहा हूं ना, शील्ड बन रहा हूं ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर इस न्यूक्लियस को छाप ले रहे हैं, इसको खींचने नहीं दे रहे हैं, इसे आप बोल दोगे कि सर दिस इज स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा कि जेड इफेक्टिव है कि न्यूक्लियस अंदर वाले इलेक्ट्रॉन से बचने के बाद जितना ताकत से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचेगा वो हो जाएगा जेड इफेक्टिव।
और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन जो छाप दे रहे हैं, ये न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, स्क्रीन कर दे रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने पर उसे आप बोल दोगे सर वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है। मैंने शॉर्ट में बोला है, डिटेल में पढ़ाएंगे, अगर आप रेगुलर क्लासेस होंगी जब तो बहुत अच्छा लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको बहुत अच्छे से क्लियर किया जाता है। तो देखिएगा अब यहाँ फिर से वापस आ जाते हैं, बोलोगे कि सर यहाँ पे अभी अच्छा एक चीज और देखिए, अगर मैं स्क्रीन मान लीजिए न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को मैं ऐसे कवर कर लिया तो बाहर साइड में तो अट्रैक्शन तो कम हो जाएगा। अरे भाई न्यूक्लियस है, अगर ये देखिए ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज जब इसको खींचना जा रहा है तो अंदर अगर ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो इसको तो नहीं खींच पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा तो इलेक्ट्रॉन तो दूर भाग जाएगा ना, इसका मतलब है साइज क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो बोलोगे कि सर अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा कहने का मतलब है अंदर वाले पेनल्टीमेट इनर शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है, वो ज्यादा कवर कर लेंगे तो सर बाहर वाला तो दूर भाग जाएगा, इसका मतलब है कि सर साइज तो बड़ा हो जाएगा। बोलो भाई क्लियर है। अगला देखिएगा, अगर उल्टा समझिए, अगर ये जेड इफेक्ट यानी इसको अगर ताकत से ज्यादा खींच रहा है तो आप बोलोगे कि सर जो साइज है सर, अगर वो जेड इफेक्टिव यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जो चार्ज से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो वो तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी ओर ना, तो साइज तो छोटा हो जाएगा। इसका मतलब है साइज जेड इफेक्टिव के इनवर्सली रिलेशन में होगा और स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा तो साइज बड़ा होगा। चलो इन दोनों को यहाँ पे समझते हैं, आ जाओ भाई। तो हमने बोला कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक जब जाएंगे तो साइज यहाँ डिक्रीज करेगा, साफ साफ बोल दिया, वजह समझिएगा। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या होता है कि जेड इफेक्टिव हमारा ज्यादा होता है किससे, सर स्क्रीनिंग इफेक्ट से, स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा, यानी ये जो छाप दे रहे हैं अंदर वाले और ये जो जेड इफेक्टिव लग रहा है, तो जेड इफेक्टिव जब ज्यादा होगा तो ये तो इसको खींच लेगा और खींच लेगा तो साइज क्या होगा, बोलो छोटा होगा। ये देखो ना यही तो हो रहा है कि जेड इफेक्टिव स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा हो जा रहा है तो साइज मैग्नीज से डिक्रीज होगा। सर यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा सर कि हमारा यहाँ पे जो Z इफेक्टिव होगा सर दैट विल बी इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट के इक्वल हो जाएगा, जिसके वजह से यहाँ पे साइज लगभग कांस्टेंट हो जाएगा। और अगेन जैसे ही हम लोग यहाँ से यहाँ इंक्रीज करेंगे, अगेन यहाँ पे हमारा Z इफेक्टिव विल बी लेस देन स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसका मतलब है कि स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब है यहाँ इलेक्ट्रॉन बहुत ढेर सारे कवर कर लिए हैं, तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा। क्यों? क्योंकि पता है Z का एटॉमिक नंबर आप जानते हैं 30 होगा, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो 3d10 4s2 है, कंप्लीटली फिल्ड है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इतना ढेर सारा भरे पड़े हैं कि न्यूक्लियस को, इस बेचारे को मौका ही नहीं मिलेगा कि यहाँ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन को खींच पाए, जिसके वजह से अगेन यहाँ पे साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो हमने दो पैटर्न बताया, एक बच्चों टाइप का बताया जो आप लोग पढ़े होंगे 9th 10th 11 में कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो साइज डिक्रीज करेगा, वहां पे बताया हमने कि नंबर ऑफ शेल वहां कांस्टेंट रहेंगे, टॉप टू बॉटम जाएंगे साइज इंक्रीज करेगा। तो कभी भी वो पूछा जाए तो आप समझ जाइएगा वो S ब्लॉक और P ब्लॉक की बात कर रहे हैं एक्सेप्ट बोरॉन फैमिली, और अगर D ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे एक्सेप्शन भरा पड़ा रहेगा कि आपके स्कैंडियम से लेकर मैग्नीज तक यहाँ पे साइज डिक्रीज करेगा, और मैग्नीज के बाद आयरन यहाँ पे साइज कांस्टेंट रहेगा, और कॉपर यहाँ पे जिंक में साइज हमारा इंक्रीज करेगा। आई होप सो कि आप यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को क्लियर समझ रहे होंगे। देखिए मैं बोरॉन फैमिली की भी बात कर देता हूं आपको कि बोरॉन फैमिली नॉर्मली क्या है भाई, बोरॉन हो गया जैसे एल्यूमिनियम हो गया, गैलियम हो गया, इंडियम हो गया और थैलियम हो गया। तो आप क्या कहोगे कि सर टॉप टू बॉटम जाएंगे, चूंकि ये बी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाएंगे, इसका मतलब है सर ग्रुप में जाएंगे तो साइज तो सर यहाँ इंक्रीज करेगा। बिल्कुल, चलो ठीक है भाई, बोलोगे कि बोरॉन से बड़ा एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम से बड़ा
गैलियम होगा, गैलियम से बड़ा इंडियम होगा और इंडियम से बड़ा थैलियम। यही होना चाहिए, यही लोग याद कर लेते हैं, जबकि आप यहाँ पे गलत हो जाओगे। आपके एक्सपेक्टेशन यहाँ पूरा नहीं होगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत हो गए। चलो भाई इसका समझ लेते हैं सही क्या है, फिर वजह क्या है। देखो भाई बोरॉन की अगर बात करें तो बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 और 2p1, क्योंकि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक चीज है। तो अगर इस चीज को मैं बोल दूं कि ये तो हमारा हीलियम है, चलो भाई हीलियम करके 2s2 2p1 कर देते हैं। बोरॉन के बाद देखिए हमारा एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के मैं लिख देता हूँ 13 होता है तो नियॉन 10 हो गया, और ये 3s2 और 3p1 हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाद गैलियम करेंगे तो भैया गैलियम का एटॉमिक नंबर 31 होता है, जो कि जिंक के जस्ट बाद आता है। इसका मतलब है सर यहाँ तो आर्गन तो होगा, लेकिन साथ में यहीं पे हमारा d ऑर्बिटल के एंट्री भी हो जाएगी। यहाँ पे d ऑर्बिटल एंट्री 31 10 हो गया, और ये हो जाएगा 4s2 और ये हो गया 4p1। यहाँ गैलियम के बाद इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो क्रिप्टॉन कर देंगे, और यहाँ देखिएगा 4d10 हो गया, और यहाँ पे 5s2 और 5p1 हो जाएगा। और यहाँ पे चले जाए थैलियम की बात कर दे तो जीनॉन हो गया, और कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 5d10, और यहीं पे एंट्री हो जाएगा हमारा 4f14, और यहाँ पे 6s2 और 6p1। खूब गौर से अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आपको यहाँ पे आंसर छिपा हुआ है। देखिए जैसे ही बोरॉन से आप एल्यूमिनियम की ओर जा रहे हो, और जैसे ही एल्यूमिनियम से आप गैलियम की ओर जा रहे हो, तो यहाँ पे एक जादू हो रहा है। जादू का मतलब है कि आपको एक नया शेल की एंट्री, ऑर्बिटल की एंट्री हो रही है। इसका मतलब है 3d ऑर्बिटल एंट्री कर रहा है। अब यहाँ पे आपको ये चीज भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि स्क्रीनिंग इफेक्ट का अगर हम लोग ऑर्डर की बात करें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट आपको समझा चुका हूं कि कवर करने का, न्यूक्लियस को कवर करने वाले का ऑर्डर जो होता है वो s ऑर्बिटल का मैक्सिमम, फिर p ऑर्बिटल, फिर d ऑर्बिटल और सबसे कम f ऑर्बिटल। तो इन दोनों का जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है दैट इज वेरी पुअर। वही यहाँ पे एक्शन हो रहा है कि बोरॉन से एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से गैलियम जैसे जाएंगे तो d ऑर्बिटल यहाँ पे आ गया, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट काफी ज्यादा पुअर है। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पे काफी पुअर हो जा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको बार बार ये चीज को मैं रिपीट कर दे रहा हूं, एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट है जेड इफेक्टिव, क्योंकि मैंने अभी देखा है शिक्षक भर्ती का पेपर देखा, उसमें 2 क्वेश्चन है साइज को लेकर, काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये एक दूसरे के जेड इफेक्टिव इनवर्स रिलेशन में होता है। स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर ज्यादा, जेड इफेक्टिव कम, स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा। वही रोल यहाँ प्ले कर रहा है कि आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट 3D का बहुत कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा और यहाँ पे साइज में बदलाव आ जाएगा। और रियल साइज ये हो जाएगा कि बोरॉन से बड़ा गैलियम हो जाएगा, और गैलियम से भी बड़ा एल्यूमिनियम हो जाएगा, फिर एल्यूमिनियम, फिर आपका इंडियम, और फाइनली सबसे बड़ा थैलियम हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन याद करके रखना पड़ेगा कि आपको टोटल हमने बात कर दिया कि एस ब्लॉक में, पी ब्लॉक एक्सेप्ट बोरॉन की बात कर लिया, और हमने डी ब्लॉक की बात कर ली है। चलिए थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट का टाइम और लेंगे, हम थोड़ा सा एक आयंस के बारे में बात कर देते हैं। हमने अभी तो एटम के साइज की बात किया, अब आयंस की बात कर लेते हैं। कि अगर मैं बहुत शॉर्टकट में टिप में बात करूंगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम लोग बात करें कि ये हमारा एक एटम है, और सभी को पता है कि एटम तो न्यूट्रल होता है। चलो भाई एटम को ले लेते हैं कि एटम हमारा न्यूट्रल है। हम आयन के साइज को एक टिप के जरिए बात करने जा रहे हैं। तो अब इस न्यूट्रल एटम से हो सकता है कि यहाँ पे हमारा बने पॉजिटिव आयन, और इसी एटम से हो सकता है कि हमारा बने नेगेटिव आयन। तो खूब गौर से देखिए कि अब पॉजिटिव आयन बना तो हमने ये गोला बना दिया, थोड़ा कलर को हाईलाइट करते हैं। हमारा ये गोला बन गया। और जब निगेटिव आयन हमारा बना तो निगेटिव आयन को हमने ये बना दिया ऐसे।
तो उम्मीद करता हूं कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या किया है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूट्रल एटम का एक साइज है, जब न्यूट्रल एटम से पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो साइज छोटा होगा भैया, यहाँ पे स्मॉल साइज हो जाएगा, और जैसे ही न्यूट्रल एटम से हमारा नेगेटिव चार्ज बनेगा तो यहाँ पे साइज इंक्रीज कर जाएगा। इस डायग्राम को दिमाग में बैठा कर रखिए, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर आपसे बोल दिया जाए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन 2 पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज है, अब बताइए कि यहाँ पे साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो आप इस डायग्राम को दिमाग में रखिए। इस डायग्राम में देखिए नेगेटिव चार्ज का साइज बड़ा होता है, फिर न्यूट्रल का होता है, फिर स्मॉल साइज। यहाँ पे तलाशिए, बोलो सर ऑक्सीजन का तो ज्यादा नेगेटिव है, इसका साइज तो सबसे बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद ये देखिए ऑक्सीजन, फिर एक पॉजिटिव, और ये देखिए 2 पॉजिटिव। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इसी तरह से आप यह कह सकते हो कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात कर लेते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करते हैं, ऐसे स्पीसीज, ऐसे आयन जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो। जैसे कुछ मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे सोडियम प्लस आयन है, नियॉन है, नाइट्रोजन 3 माइनस है, फ्लोरीन माइनस है, ऑक्सीजन 2 माइनस है, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है। मैंने कुछ आयन्स ले लिया है। अब अगर आपसे यहाँ रेंडम पूछ लिया जाए, यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमारे पास पेपर रखा हुआ है, वहां पे देखा हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए साइज का ऑर्डर क्या होगा, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये डायग्राम को दिमाग में रखिएगा, फटाक से क्वेश्चन हो जाएगा। तलाशिए इसमें नेगेटिव चार्ज कौन है। भाई नेगेटिव चार्ज का ही साइज बड़ा होगा, और जितना नेगेटिव होगा उतना ही साइज बड़ा होगा। तो बताइए, बोलो सर नाइट्रोजन है ना, 3 नेगेटिव है, तो बिल्कुल सही जवाब 3 नेगेटिव सबसे बड़ा। ऑक्सीजन 2 नेगेटिव है सर, ये देखो फ्लोरीन नेगेटिव है सर। अब आ जाते हैं किस पे, हमारा नेगेटिव का काम तमाम हो गया, किस पे आ जाते हैं, न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल तो ये दिखाई दे रहा है, बोलो सर नियॉन हो गया। अब आ जाते हैं किस पे, पॉजिटिव पे। जितना कम पॉजिटिव उतना साइज बड़ा, तो पॉजिटिव कम कौन, बोलिए सर सोडियम प्लस चार्ज हो जाएगा सर, मैग्नीशियम 2 प्लस चार्ज हो जाएगा, और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइज, अच्छा एक चीज बहुत गौर से देखिएगा, स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम बोलो, या नंबर ऑफ शेल सेम होना चाहिए, नहीं तो आपको कहानी बिगड़ जाएगी। भाई अलग अलग एलिमेंट होगा। जैसे अगर आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि कैल्शियम 2 प्लस आयन है, नियॉन है, और आपका फ्लोरीन माइनस चार्ज है, यहाँ बताइए साइज का ऑर्डर क्या होगा। तो आपको तो ये फंडाबाजी रहेगा, जबकि नहीं, गलत हो जाओगे। आप कहोगे कि सर फ्लोरीन नेगेटिव है सर, फिर सर नियॉन है सर, कैल्शियम 2 प्लस हो जाएगा सर, तो आप गलत हो जाओगे यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ देखेंगे आप फ्लोरीन में, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है 2n8, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन है 2n8, लेकिन भाई यहाँ देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता, 2 निकल गया, 18 हो गया। ये देखो 2, 8 और 8, यहाँ तो नंबर ऑफ शेल 3 है, यहाँ नंबर ऑफ शेल 2, तो यहाँ पे ये रूल नहीं लगेगा। रूल वही लगेगा जहाँ पे हमारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, या नंबर ऑफ शेल सेम होंगे, या तो एक ही स्पीसीज के पॉजिटिव या नेगेटिव आयन होंगे। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, और Cl। अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए बताइए साइज का ऑर्डर क्या होगा, तुरंत बोलोगे सर नेगेटिव ज्यादा, फिर न्यूट्रल, और ये पॉजिटिव वाला सबसे कम होगा सर, ये ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑर्डर की बात करेंगे तो आप बोलोगे कि सर कैल्शियम 2 प्लस आयन होगा, देन नेगेटिव होगा, देन न्यूट्रल होगा। ये चीज आपको हो गया। तो एक छोटा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास दिया साइज ऑफ द एटम और साइज ऑफ द आयन के लिए, और आने वाले वक्त में हमारे यहाँ रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और केमिस्ट्री को लेकर पूरा का पूरा A to Z जितना भी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल जितने भी शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती में ज़रूरत है, पूरा लाइव क्लासेस होंगी, पूरा डाउट क्लासेस होंगे। यहीं पे बैठ के हम लोग नए नए क्वेश्चन पे प्रैक्टिस भी करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सचदेवा न्यूपेटी कॉलेज कंपटीशन वीक को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच।